आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि अमावस्या कैसे निकाली जाती है। अमावस्या पितरों के निमित्त निकाली जाती है और पितरों की पूजा का जो दिन होता है वो अमावस्या का दिन होता है। आपको पता होगा कि हर महीने अमावस्या आती है 15 दिन में और पूर्णिमा आती है, अमावस्या और पूर्णिमा। और अमावस्या का जो दिन होता है वो पितरों के लिए होता है। हमारे घर के जो पितर होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनके लिए वो दिन होता है। उस दिन हमें अपने पितरों का भोग लगाना चाहिए, पितरों का दीपक जलाना चाहिए, धूप दिखानी चाहिए और पितरों के प्रति जो भी दान आप कर सकते हैं वो करना चाहिए। विशेष रूप से कपड़ों का और चप्पलों का दान जो दान होता है वो सर्वप्रिय पितरों को होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पितरों के लिए अमावस्या कैसे निकालें, पितरों का भोग अमावस्या के दिन कैसे लगाएं जिससे आपके पितर प्रसन्न हो और वो आप पर कृपा करें। तो आपको सबसे पहले ये बता दूं कि जो पितृ होते हैं वो हमारे घर के सबसे प्रथम देवता होते हैं, सबसे पहले देवता होते हैं। देवता मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पितृ जो है वो देवतुल्य होते हैं। पितृ लोग जो होता है वो एक ऐसा लोग जहाँ पर पितृ वास करते हैं, और जो पितरों के स्वामी हैं, पितृलोक के स्वामी हैं, वो आर्यमन है। तो पितरों को प्रसन्न करने के लिए अमावस्या का दिन सर्वोपरि होता है। अमावस्या के दिन पितरों का विशेष पूजन किया जाता है, विशेष उनकी पूजा पाठ की जाती है, हवन की। अब बात करते हैं कैसे आपको पितरों की अमावस्या निकालनी है, कैसे उनको भोग लगाना है। सबसे पहले जिस दिन अमावस्या हो उस दिन सुबह जल्दी उठें। कोशिश करें सूर्य निकलने से पहले पहले आप उठें, नहा धोकर पवित्र होकर। अगर आपने पितरों का स्थान बना रखा है अपने घर पे, क्योंकि कई जगह पर पितरों का स्थान बनाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ पर पूरे गांव में पितरों का स्थान होता है, 2 ईंटों से 5 ईंटों से पितरों का एक स्थान बना दिया जाता है, एक जगह दे दी जाती है जिसमें पितरों की सेवा की जाती है, पितरों की पूजा की जाती है, उन्हें स्नान कराया जाता है, उनको भोग लगाया जाता है। तो अगर आपके घर में पितरों का स्थान है तो उनको एक लोटा जल, गंगा जल डाल के, कच्चा दूध, एक बताशा डाल के उनको स्नान कराएं, अच्छे तरीके से साफ करें उनको, और एक देसी घी का दीपक अपने पितरों के निमित्त जलाएं। उसके बाद एक धूप बत्ती जलाएं, फूल हो सके तो फूलों की माला पहनाएं अपने पितरों को, ठीक है। और एक बात और बता दो, जो भी बहन बेटी यानी बहू बहू होती है उस घर की, उसको पल्ला करके पितरों के सामने जाना होता है, पल्ला करके जाना होता है उसको, ठीक है। दूसरी बात ये कि जब आप पितरों की जो जलाएंगे, धूप बत्ती लगाएंगे, तो आपको भोग लगाना होता है। अब भोग कैसे लगाना होता है, ध्यान से सुनो। आपको अठावरी करनी होती है पितरों की। अठावरी क्या होती है? 8 पूरियाँ, जो भंडारे की पूरियाँ नहीं होती हैं, 8 पूरियों पर हलवा या खीर, सबसे उत्तम खीर होती है। पितरों के लिए सफ़ेद कपड़ा, सफ़ेद रंग प्रिय होता है पितरों को। तो सफ़ेद एक स्वापी आती है, एक कपड़ा जिसे गमछा कहते हैं, अगर आप उनको पितरों को अर्पण करते हैं तो बहुत ज़्यादा पितर प्रसन्न होते हैं। तो आपको एक प्लेट में 8 पूरियाँ रख लेनी है, चारों तरफ प्लेट में सजा लेनी है, और उन पर एक एक चम्मच खीर रख लेनी है। एक उपला, उपला जिसे कंडा कहते हैं, छोटा सा उपला, उसको गर्म कर लेना है गैस पे, या चूल्हा है तो चूल्हे पे गर्म कर लेना है, और उसको पितरों के सामने रखना है। दीपक जला रखा है आपने, तो उसमें अग्नि प्रज्वलित करनी है आपको घी डालकर, और सबसे पहले 2 लौंग और 1 बतासे का भोग अपने पितरों को लगाना है। उस अग्यारी में डालना है, उस जो उपला है उसमें डालना है 2 लौंग 1 बतासा। उसके बाद क्या करना है, एक आपको 8 पूरियों में से थोड़ा थोड़ा तोड़ लेना है, और थोड़ा थोड़ा तोड़ के 8 पूरियों में से 8 जो खीर रखी है थोड़ी थोड़ी, उसमें लगा के, और अपने पितरों का ओम मम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः, ओम मम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः, ओम मम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः 3 बार इस मंत्र को बोलकर पितरों को भोग दे देना है, यानी कि उस 11 में रख देना है। इससे आपके पितृ तृप्त होते हैं, उनको भोग स्वीकार होता है। 100% पितरों को भोग स्वीकार होता है अगर आप इस विधि से करते हैं। तो हर अमावस्या पर 8 पूरियों का भोग आप लगाइए, इससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और आपको बता दूं कि जब आप अमावस्या, पहले अमावस्या निकालेंगे तो धीरे धीरे आपको अपने घर में सुख समृद्धि दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। कई बार आपको ऐसा हो सकता है कि आपको अमावस्या से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 1 दिन पहले आपके पितृ सफ़ेद कपड़ों में दिखाई दें, या कोई व्यक्ति आपको दिखाई दे जो आपसे मांग रहा है कुछ। तो ये संकेत होते हैं कि आपके पितृ भूखे हैं और अमावस्या आ रही है, तो वो आपको ये संकेत देते हैं कि आप उन्हें भोग लगाइए, आप उनको कुछ उनके नाम का दान दीजिए। ये संकेत होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई प्रेत पितरों का भोग ग्रहण करना शुरू कर देता है, जिससे आपके घर में बवाल होना शुरू हो जाता है। यानी कि अमावस्या आप निकालते हैं पितरों के निमित्त,
तो वो भोग पितरों को ना जाकर नेगेटिविटी खा लेती है, जिससे वो बलवान होती है और आपके घर में उतना ही उपद्रव होता है, उतनी ही परेशानियाँ उत्पन्न होती हैं। तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए। अगर आप अमावस्या निकालते हैं, भोग देते हैं जो मैंने आपको बताया, और आपके घर में परेशानियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, आपने एक अमावस्या दिया, यानी भोग देने के बाद तुरंत अगले दिन 2 दिन बाद बहुत ज़्यादा नुकसान, परेशानियाँ उत्पन्न हो जा रही हैं, शारीरिक बाधा उत्पन्न हो जा रही है, डॉक्टर की दिक्कतें शुरू हो जा रही है, बीमारियाँ, इसका मतलब उस भोग को वहीं रोक दो। कहीं ना कहीं आपके भोग, आपके पितरों का भोग कोई प्रेत ग्रहण कर रहा है, जिससे वो शक्तिशाली हो रहा है और दिक्कत कर रहा है। देवता या पितृ जब हमारा भोग स्वीकार करते हैं तो वो हमारे घर में सुख समृद्धि लेके आते हैं, हमारे घर में बरकत लेके आते हैं, हमारे घर में एकता लेके आते हैं। इससे उल्टा अगर इसी भोग को कोई प्रेत स्वीकार करता है, प्रेत ग्रहण करता है, तो वो आपका बुरा करता है, वो आपके घर में उपद्रव मचाता है। तो इन चीज़ों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। एक बात और मैं आपको बता दूं, जब आप इस तरीके से, इस विधि से अपने पितरों को भोग देना शुरू कर देते हैं तो आपके पितृ बलवान होने भी शुरू हो जाते हैं। बलवान का मतलब होता है कि उनको जब भोग मिलता है, तृप्त होता है। जैसे एक भूखा व्यक्ति कमज़ोर होता है और वो जब उसे भोजन मिल जाता है तो वो बलवान हो जाता है। उसी तरीके से एक पितृ के साथ क्या होता है कि जब पितृ कमज़ोर होते हैं, यानी जब उन्हें भोजन नहीं मिलता, जब आप उन्हें भोग देते हैं तो वो बलवान होते हैं, पूजा करते हैं तो बलवान होते हैं, उनके दीप देते हैं तो बलवान होते हैं और आपके घर की रक्षा करते हैं। कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर पाती आपके घर में। तो पितरों को बलवान बनाने के लिए 2-3 कार्य मैं आपको बता रहा हूँ, उपाय आप कर सकते हैं। जैसे अमावस्या के दिन आप अपने पितरों को भोग दीजिए, जैसे मैंने बताया। दूसरा, भगवान शिव शंकर बाबा भोलेनाथ पर जल चढ़ाइए, 1 लोटा जल, उसमें थोड़ा कच्चा दूध, गंगा जल, थोड़े से चावल, 1 रुपये का सिक्का और एक बतासा डाल के बाबा भोलेनाथ को स्नान कराइए। ओम मम सर्व पितृदेवताभ्यो नमः, ओम मम सर्व पितृदेवताभ्यो नमः, ओम मम सर्व पितृदेवताभ्यो नमः, इस मंत्र को जपते हुए बाबा भोलेनाथ को स्नान कराएंगे तो 100% आपके पितृ जो है वो जागृत होंगे, आपकी रक्षा करेंगे, आपको सपने में दिखाई देंगे। जब तक आपके पितृ जागृत नहीं होते, जब तक आपके पितृ खुश नहीं होते, तब तक कोई अन्य शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती। बहुत ज़रूरी है कि कोई शक्ति आपके घर में तभी प्रवेश करेगी जब आपके पितृ प्रसन्न होंगे। कोई भी बड़ी से बड़ी शक्ति हो, अगर आप बिना पितरों को पूजन करें, बिना पितरों को माने, बिना पितरों को सेवा करें, अगर आप अन्य किसी देवता की सेवा करते हैं तो वो कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। क्योंकि आप अपनों को छोड़कर आप अन्य देवता की पूजा कर रहे हैं तो वो कभी स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए कहते हैं, जो अपने घर के सदस्यों को मनाकर चलता है, जो अपने घर के सदस्यों को मनाता है, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती, दिक्कतें नहीं आती। तो मुझे आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पर, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाबा भोलेनाथ कृपा करें, खुश रहिए। ओम नमः शिवाय, जय सिया राम। हेलो, मैं तो आ रहा हूँ, क्योंकि ये कितना बढ़ा दी बात यो।